सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एरर एंड टाइप ऑफ एरर्स. नाउ इन दिस lecture we will discuss about measurement of errors and representation of errors. So first we'll start with absolute error. What is absolute error? See, अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, लेट फर्स्ट टाइम हमने उसको मेज़र किया तो हमारी कुछ उसकी वैल्यू आई. जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं, उसको 3-4 बार करते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं. तो सपोज करो फर्स्ट टाइम आपने किया एक्सपेरिमेंट, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आई A1. देन वी नेक्स्ट टाइम जब हमने किया तो वो आया A2, A3 एंड अप टू एन टाइम हमने किया तो वो आई AN. ठीक है. सपोज करो जैसे हमने किसी लेंथ को मेजर किया. ठीक है. तो पहली बार मैंने मेजर किया तो क्या वैल्यू आई 6.2. सेकंड मेजर किया तो क्या आई 5.9. थर्ड 5.7. फोर्थ 6.2. ये सब मैंने मेजर किए. अब मैंने इनका अर्थमेटिक एवरेज ले लिया. अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है? इन चारों को ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो. अर्थमेटिक एवरेज क्या होती है? जो भी हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको ऐड करो. लेंथ है तो लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको ऐड करो और जितनी वो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको उतने नंबर से, मतलब इन चार, अगर ये 4 क्वांटिटीज हैं तो चारों को ऐड करो एंड बिकॉज दीज आर फोर वैल्यूज सो 4 से डिवाइड कर दो. सिमिलरली अगर n क्वांटिटीज ली हमने 1 2 3 4 अप टू n तक ली तो उनको n से डिवाइड कर लो. तो इसकी जो मेजर एवरेज वैल्यू है, अर्थमेटिक एवरेज आया वो आया 6. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक एवरेज. अब देखिए ये वैल्यूज आई, हमने एन वैल्यूज एन टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी, एन टाइम्स हमने अगर मेजर की वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की तो कितनी वैल्यू आई A1 A2 A3 एन आई. एन वैल्यूज को ऐड कर दो और उससे डिवाइड किससे कर दो एन से. जैसे हमारे जो एग्जांपल लिया था उसमें 4 वैल्यूज थी, चारों को ऐड किया और डिवाइड किससे किया 4 से. सिमिलरली अगर एन वैल्यूज होंगी तो एन से किससे डिवाइड करेंगे एन से डिवाइड करेंगे. दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और we simply say average or I can say, so we will say arithmetic mean of these values. इसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. अगर कहीं पे आपको ये लिखे इसका मतलब होता है एडिशन. किसका एडिशन? AI. जैसे इसका मतलब होता है पहले तो एडिशन. अब ये हमने AI लिख दिया मतलब एक एक ही वैल्यूज है उनका एडिशन होगा. अब कहाँ से कहाँ तक n इजकल टू I इजकल टू 1 to n, मतलब इसका मतलब हो गया कि वो A1 प्लस A2 अप टू AN. जैसे अगर 4 यहाँ पे लिखा होता कि I की वैल्यू 1 से 4 होगी, इसका मतलब होता I की वैल्यू क्या होगी 1 से 4. तो हम इसमें क्या करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. समझ गए? यही का मतलब होता है. जनरल ये कहीं पे भी अगर जनरली हम यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है ऐड कर रहे हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को, डिवाइड बाई फिर उसको n से डिवाइड कर दो. ये दोनों सेम चीज़ है. इसको लिखने का तरीका है अगर फिजिक्स में एक सिंबॉलिक तरीके में हम लिखना चाहें तो ये क्या हो गया अर्थमेटिक मीन. अब देखो एरर के बारे में हमने क्या बताया था. एरर क्या होती है? जो हमने मेजर किया और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, एरर होता है. लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है. अब देखो अगर किसी वैल्यू की किसी हमें अगर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ए यहाँ पे कोई क्वांटिटी है जिसको मेजर कर रहे थे, अगर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, ट्रू वैल्यू उसकी नहीं पता है, तो उस कंडीशन में जो एवरेज लेते हैं, बहुत सारी वैल्यू ले ली और उनका जो एवरेज ले लिया उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू. उसको बोलते ही है या फिर ये कहो कि उसको कंसिडर करते हैं हम ट्रू वैल्यू. ठीक है. इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन then consider AM as
एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमने मेजर मीन इनका लिया है उसे हम क्या करेंगे, एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट करेंगे। अब एरर कैसे निकालेंगे, एरर जो अब जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट मेजरमेंट या फर्स्ट टाइम जब हमने मेजर की थी तो हमारी वैल्यू आई थी A1। अब इस फिर A2 आई, फिर A3 आई, फिर A4 आई। अब जो इनका मीन निकाला है उन मीन में से इनका डिफरेंस निकाल लो। देखो डिफरेंस को हम लिख जब भी डिनोट करेंगे तो डेल लगा के करते हैं, ये डेल का इसको डेल बोलते हैं, और इस तरह मतलब ये डिफरेंस। तो A1 का AM के साथ डिफरेंस, A2 का AM के साथ डिफरेंस, सिमिलरली AN का जो जितनी भी वैल्यूज हमने ली उनका AM के साथ डिफरेंस। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जो भी हमने मेजरमेंट किए, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, जितने टाइम्स अपने उसकी वैल्यूज मेजर की, उन वैल्यूज को उनका मीन निकालो और मीन में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो इसके बाद जो वैल्यूज आती है उन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझ गए? अब डेफिनेशन देखते हैं मैंने क्या लिखवाई थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू, यानी कि इंडिविजुअल मतलब जो A1 A2 A3 जो भी हमने वैल्यूज ली थी, वैल्यूज हमारी आई, उनका मीन वैल्यू के साथ, या फिर हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमने कंसिडर कर ली, बिकॉज हमें पास और कोई वे नहीं था, तरीका नहीं था ट्रू वैल्यू जानने का। तो हम जब, या फिर हमें नहीं गिवन हो ट्रू वैल्यू, तो हम क्या करेंगे ट्रू वैल्यू के लिए, हम उसके एवरेज को या फिर कहें कि अर्थमेटिक मीन को हम उसका ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं। जो उस मीन के साथ उनका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके। तो ये हमारी बात होगी एब्सोल्यूट एरर की। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो, देखिए जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था 6.2, 5.9, 5.7, 6.2, तो इनमें एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी, कोई नहीं, जो मेजर की और मीन की वो होगी। अब अगर इनका जो एब्सोल्यूट एरर निकाली हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की, तो क्या करेंगे 6 में से, एंड क्योंकि इनका एवरेज क्या आ गया था, मीन क्या आ गया 6 आ गया था, तो 6 में से उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वैल्यूज क्या आएगी 0.2, 6.2 को करा तो क्या आया 0.2। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू इनमें से पॉजिटिव आएगी, कोई नेगेटिव आएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो हम ओनली उसको पॉजिटिव में ही कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो जो एरर्स थी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, इसको ये मैंने बोला उसका। अब तक में हम क्या कर चुके हैं, पहले हमने क्या किया, मेज़र की एक ही जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको बार बार दोहराया, जो उनकी वैल्यूज़ आई, वी जस्ट फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट, एंड देन हर एक वैल्यू को उस अर्थमेटिक मीन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हर एक मीन को उस अर्थमेटिक वैल्यूज मीन से जब के साथ जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो वैल्यू आई उसे हम क्या कहे, एब्सोल्यूट एरर। और जो एब्सोल्यूट एरर आई, जैसे डेल्टा A1 आई, डेल A2 आई और अप टू डेल एन आई, उनका अगर अगेन हम क्या ले लें, मीन ले लें, यानी कि एन वैल्यूज़ थी वो, जब हमने उनसे सब्ट्रैक्ट कर निकल करके निकाली तो एन वैल्यूज़ थी, उनका अगर अगेन हम मीन ले लें, उसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे डेल्टा ए मीन से AM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई थी हमारी, कब आई थी ये, जब ए मीन में से A1 की वैल्यू निकाली थी, तो वो क्या होगी डेल्टा A1। अब मैंने क्या बोला था कि उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, इसलिए ये लगा दिया। इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू है उसकी, चाहे वो नेगेटिव में आ रहा था, चाहे जो दो मीन और इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था या फिर नेगेटिव आ रहा था, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट वी विल टेक दीज वैल्यू एज पॉजिटिव। और ये जो साइन होता है उसका मतलब यही होता है कि उसको पॉजिटिव में हमने लिया है। तो ए का जो मीन है
हमने निकाल लिया, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अगेन ये इसको उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने बताया था, समझ गए? वो वही तरीका मैंने जो मैंने बताया था कि कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस। तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे थे उसका फाइनल वैल्यू क्या क्या लिखेंगे, यानी कि हमने जो मेजर की उसको फाइनली क्या बोलेंगे? ए मीन प्लस डेल प्लस माइनस डेल्टा मीन। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हमने A1 A2 A3 समराइज कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ ली, उनका मीन निकाला। इस मीन को तो हम कंसिडर करते हैं दैट ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इस मीन के साथ इनकी हर एक वैल्यू का इसके साथ इसके साथ इसके साथ डिफरेंस निकाला, डेल्टा A1 डेल्टा A2 है। ये क्या थी? एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट वी विल डू नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम जो A1 A2 A3 A4 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 A4 ली थी, इन क्वांटिटीज़ का भी अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। निकाल लिया अर्थमेटिक मीन इन क्वांटिटीज़ का निकालने के बाद वो हो जाएगी इनकी मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहली बार जो मीन निकाला था वो तो हो गई ट्रू वैल्यू, और जो दूसरी बात उनका जो मीन निकाला था, उनके डिफरेंस का जो मीन निकाला था वो हो गई एरर। एरर को हम तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे लिखेंगे? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। समझ गए? ओके। कि जो वैल्यू ये वैल्यू है इसके, या तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आ रही है, जैसे ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो या तो ये इतना आगे होगा या इतना पीछे होगा। समझ गए? दिस एम्प्लाइज दैट कि जो इसकी वैल्यूज़ होगी वो ए मीन केस में से ये ए की जो मीन वैल्यू थी उससे इतना छोटा और इससे बड़ा के बीच में ही होगी, है ना। इसका यही तो मतलब होता है कि डेल्टा ए मीन प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? या तो इधर तो इसके इस तक जा सकती है या इसके इधर जा सकती है, इन दोनों के बीच में ही जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। ओके। नाउ रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर बेसिकली होती है, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन। ये बेसिक बात है। देखो, और अगर परसेंटेज एरर की बात करें, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। यानी कि जो परसेंटेज एरर थी हमारा, उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन। ये तो हमारी थी रिलेटिव एरर। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगी? परसेंटेज। जो भी है, सपोज करिए 0.2 वैल्यू आई, तो कुछ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 200, सॉरी 20, तो 20 विल बी इन परसेंटेज। जब इसको लिखेंगे तो परसेंटेज में लिखेंगे, यानी कि जो हमारी रिलेटिव एरर थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। आई थिंक आप करो यहाँ तक ये वैल्यू क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए रिलेटिव एरर की क्या ज़रूरत पड़ रही है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, आज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 6 थी, लेकिन हमारा एरर कितना आया? जब हम देखा तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा था, यानी कि डेल्टा ए मीन कितना आया उसका फाइनल। जैसे फाइनल में हमने क्या लिखा, कोई भी जो क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे थे उसको क्या लिखा? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। यानी कि ये तो क्या है? एक्चुअल वैल्यू, और ये क्या है? एरर। हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसकी वैल्यू है और इसमें थोड़ा प्लस माइनस इतना एरर आ रहा है। तो सपोज करो आज हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमारी वैल्यू जो एक्चुअल ए मीन था वो आया 6 और एरर आया 0.2। समझ गए? सिमिलरली अगर हम कल करते हैं, कल हमने कुछ और मेज़र किया, उसमें आया
एरर आया 0.4 मान लो, और एक्चुअल जो ए मीन थी, एक्चुअल वैल्यू उसकी 18 है। अब मैंने थर्ड दिन और किया एक एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने मेजर किया कोई 1000 किलोमीटर मेजर किया, उसमें हमारा एरर आया 100 मीटर। तो मतलब ये हमारा एरर है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा है? इसमें एरर आया 100 मीटर का, इसमें आया 0.4 मीटर का, इसमें आया 0.2 मीटर का। लग तो क्या रहा है भाई, ये वाला बहुत एरर आ रहा है, 100 मीटर का एरर आ रहा नहीं। अब अच्छा कौन सा, इसको देखने के लिए रिलेटिव एरर काम आता है। रिलेटिव एरर क्या बताया मैंने, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन मतलब ये वाला 0.2 डिवाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा। और अगर रिलेटिव एरर के साथ परसेंटेज भी निकाल ले तो हमें क्लियर कट चीज़ें दिखाई दी। जैसे इसको मल्टीपल इंटू 100 परसेंटेज देख लेते हैं, क्योंकि बात तो रिलेटिव एरर की हो रही है ना। रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है अप्रॉक्स, ये आता है अप्रॉक्स 3%। सिमिलरली यही चीज़ इस पर करी जाती है जब 0.4 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, तो आता है 2%। थर्ड को किया जाता है तो 100/1000, और 1000 को जब किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो और 3 है ना। एक मीटर में 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? जब इसको सोल्व करेंगे तो आता है 0.01%। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या लग रहा था कि भाई ये वाली ख़राब एक्सपेरिमेंट हुई है, क्योंकि इसमें 100 का एरर दिख रहा था। ठीक है, इसमें 0.4 मतलब ये वाली सबसे अच्छी लग रही थी। लेकिन जब एक्चुअल में जब रिलेशन निकाला, रिलेटिव चीज़ें निकाली, तो इसमें आया 3%, इसमें आया 2%, इसमें आया 0.01%। तो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया आपने? थर्ड वाला। तो इसलिए ये रिलेटिव एरर की महत्व है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या होती है और ये कैसे हम मेज़र करते हैं। तो आप इसको अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछो, समझ के पढ़ो, और नहीं आता तो पूछो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए कॉम्बिनेशन और एरर क्या होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, इसको प्रोपगेशन भी बोला जाता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, तो क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंट? इन द एंड हम क्या करते हैं, देखो कभी हमने आपने किया भी होगा, तो इन द एंड क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं, है ना। जैसे R = V/I, तो कुछ लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के जो हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आ रही थी, उन्हीं में एरर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आएगी। दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर, यानी कि प्रोपगेट कर गई तो आगे चल गई एरर, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो उस पर एरर को कैसे मेज़र करना है, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। डेफिनेशन अगर देखना चाहें, व्हेन वी डू कैलकुलेशन यूजिंग मेजर्ड वैल्यूज विच देमसेल्फ कंटेन एरर, मतलब जो वैल्यूज़ हमने मेजर की उसमें खुद में जो एरर थी, और हम उससे कैलकुलेशन करेंगे, अगर कोई फॉर्मूला लगा के उनसे अगर कैलकुलेट करते हैं कुछ, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ, उस फॉर्मूले में भी कुछ एरर चली जाएगी, क्योंकि जो वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे उसमें यूनिट में एरर थी। टू कैलकुलेट द नेट एरर वी शुड नो हाउ एरर प्रोगेट इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन में कैसे उसको एरर के साथ डील करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, ये सब देखने वाले हैं। एरर ऑफ सम और डिफरेंस। सपोज देखो हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है जो हमने मेजर की, ये वाली और ये वाली, ए और बी। अब हमने कैसे लिखा था एरर को? कोई भी क्वांटिटी जब हम इन दी एंड लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं, भाई हमने मेजर कर ली, उसकी एरर मेजर कर ली, क्या लिखा था? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। उसमें डेल्टा ए मीन क्या थी? एरर। ए मीन क्या थी? एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारी ए वैल्यू थी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा, बी वैल्यू थी उसको एरर के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और इसमें डेल्टा और डेल्टा ए भी क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स है। समझ गए जो लिख रहे थे लास्ट में, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है और ये एब्सोल्यूट एरर है, ऐसे है। अब हमें क्या करना है, कोई जेड कर इनका निकालना है, ए और बी को एडिशन करना है, ए और बी को एडिशन करना, तो कैसे लिखेंगे? अब जेड है
तो ए और बी को ऐड करना, तो ए का उसके एरर के साथ लिख दिया, बी का उसके एरर के साथ लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना, थ्योरी में क्या लिखा वो बात की बात है। जो ए और बी जो ऐड करना, तो ए बी को ऐड कर लो, बस पहले ऐड करना, ए और बी जो मैन वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो। अब एरर की बात करते हैं। एरर को जब द मैक्सिमम वैल्यू, एरर बेसिकली हो, जैसे ऐसे हम लिखा था, एक चीज़ हमने देखी थी, जैसे लास्ट में ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए मीन, यानी कि ए इज इक्वल लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए मीन, और ए इज ग्रेटर इक्वल टू ए प्लस ए मीन, हमने ऐसा लिखा था। अगर आप से देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो ए वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम उसमें एरर कितना हो सकता था दोनों डायरेक्शन में, डेल्टा ए मीन है ना, उसको उसमें यानी कि ये वैल्यू थी, इसे जोड़ भी रहे थे, ऐड भी कर रहे थे, तो कितना कर रहे थे, डेल्टा ए मीन, जो भी यहाँ मैक्सिमम ये हो सकता है, और जब मिनिमम कर रहे थे क्या होते थे उसमें उतना ही डिक्रीज कर रहे थे, मतलब इधर चला गया, तो ये हो सकता है। तो एरर को जब हम लेंगे तो मैक्सिमम लेंगे, ताकि जो वेरिएशन है उसके अंदर कुछ भी हो वो आपको पता चले। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। जैसे हमने ऐड किया तो ये आई, ये हमारी एरर ऐड हुई, और तो हम लिखेंगे कैसे अब इसको, एडिशन को, ए प्लस बी, यह तो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, और उसके बाद एरर को लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये बात समझ में आ गई, यानी कि जब एडिशन करते हो तो शुरू खुद वाले जुड़ जाए, खुद वाले तो जुड़ते ही हैं, और एरर भी जुड़ के रखी जाती है। अब नेगेटिव में थोड़ा ध्यान आपको रखना है। नेगेटिव ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना, तो पहली जो एक्चुअल वैल्यू है उसको तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन देखिए ये तो ऑपरेशन आपको करके दिखा हुआ है, लेकिन जब एरर को करेंगे तो डेल्टा ए में जो एरर थी डेल्टा ए, और बी में जी तो एरर थी डेल्टा बी, उन दोनों को ऐड करेंगे। और ये मिस्टेक आप कर सकते हो, आपके दिमाग में ये रह सकती है कि जब एडिशन बोल रहा है मतलब एरर्स को भी एडिशन करना है, उसमें भी कर रहा था, तो अब सब्ट्रैक्ट जब कर रहे होते हैं तो मैन वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो हमारी एरर्स हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। ये गलत सोच है, आप इस बात को स्पेशल ध्यान रखें कि जब एरर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वो दोनों ऐड ही होंगी। द मैक्सिमम एरर डेजर्ट इज, तो क्योंकि अभी मैं बताया कि जो वैल्यू एरर की लिखते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं कि इतनी एरर हो सकती है, तो इसलिए उसको ऐड ही करेंगे। इस पॉइंट को आप मतलब सब्ट्रैक्ट और एडिशन में एरर को हमेशा ऐड ही करते हैं। इस बात को दो बार बार पॉइंट कर रहा हूँ बिकॉज आप ये गलती कर सकते हो। जैसे ऐड में करा, दोनों को जो मैन वैल्यूज़ है ना, ट्रू वैल्यूज, उनको तो ऐड कर लो, उसके बाद डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो ए की एरर है और बी की एरर दोनों जुड़ गई। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो मैन वैल्यूज है वो तो सब्ट्रैक्ट हो गई, और जब एरर को लिखें तो वैसे ही लिखेंगे जैसे ऊपर लिखी, डेल्टा ए प्लस प्लस डेल्टा बी, यानी कि ये जो ऐड ही होंगी, एडिशन में भी ऐड हो रही हैं और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हो रही हैं। ये जो है स्टेटमेंट है, ये रूल है, वो कहता है, जो हम समझ चुके हैं। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हम देख चुके हैं, एरर है इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी कि ए की क्वांटिटी में जो रहती है, बी की क्वांटिटी में रहती है, वो ऐड ही होगी, चाहे हम एडिशन कर रहे हों या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का 2.8, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर, ये और ये था उसकी ये एरर थी, ये था इसकी एरर थी। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर, क्या करना है, डिफरेंस पूछना है, मतलब T2 माइनस T1 निकालना है। T2 माइनस T1 लिखा हुआ है, और ये T1 की T2 की वैल्यू यहाँ से रखती, T1 की वैल्यू यहाँ से रखती। अब मैंने क्या बोला था, जब भी हम क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, जो मैन वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो तो एग्जैक्ट, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी,
एडिशन हो रहा तो एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, तो 50 माइनस 20 30 डिग्री हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब जो एरर की बात आएगी, चाहे वो एडिशन में आए चाहे वो सब्ट्रैक्शन में आए, मल्टीप्लिकेशन में अलग बात होगी, उसकी बात नहीं करी है मैंने अभी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी है। तो उसमें क्या होगी, ऐड होगी। ये 0.5 डिग्री थी, दिस इज अगेन 0.5 डिग्री, 0.5 प्लस 0.5, अरे हाफ, पॉइंट का मतलब क्या होता है हाफ, 0.5 का मतलब हाफ प्लस हाफ 1 डिग्री, समझ गए। अभी देखो ये गलती ना करें इसमें कि इसमें सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है तो मैं इसकी एरर को सब्ट्रैक्ट देता हूँ, नहीं, ऐसे तो आप जीरो कर दोगे, इसमें कोई एरर नहीं है, 0.5 प्लस जीरो माइनस जीरो बने जीरो हो गया, समझ गए। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एरर को ऐड ही करते हैं। सो कीप इन माइंड दिस। ओके, एरर ऑफ प्रोडक्ट और एक क्यूसेंट, मतलब डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है एरर का। पहले देखिए थ्योरी है, हमने मान लिया कि ये जो क्वांटिटी थी हमारी जो सेम पिछले किया है उनके साथ ये एरर था, ये वैल्यू थी। अब हमें निकालना है जेड इक्वल टू ए बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना दोनों को। करो भैया करो, ये ए और बी क्या हो गया, ए बी, और बी और डेल ए बी क्या हो गया, बी डेल ए बी, और ए और डेल ए बी क्या हो गया, ए डेल ए बी, और जब छोटे ये दो कर लिए तो क्या हो गया, डेल ए बी। अब क्या किया इसने, जेड से दोनों तरफ देखिए जेड क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, ए बी, तो हम बोल दें कि दोनों तरफ जेड से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये है तो जेड ए जेड टू ए बी ना, तो लेफ्ट साइड में हम जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और राइट साइड में ए बी से डिवाइड कर देते हैं। चलो करो भैया, यहीं कर लेते हैं, जेड जेड और राइट साइड में ए बी। देखिए जेड तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो हमारी क्वांटिटी क्या आई है मैं बता रहा हूँ, 1 आ गया ना यहाँ पे, जेड से जेड कैंसिल, डेल जेड अपॉन जेड वो ऐसा कैसा लिख दिया, ए बी से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जेड इक्वल टू ये वाला, तो इधर जेड से कर दिया, इधर ए बी से करेंगे राइट साइड में, तो ए बी से ए बी कैंसिल तो 1 आ गया। अब नीचे थोड़ा कर लेते हैं, बी डेल्टा ए, इसको ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए बच गया, इसको ए बी से डिवाइड किया तो ए से ए कैंसिल होगा, डेल बी बाई डेल बी, और इन डेल ए बाई डेल बी से डेल ए बाई ए बी से डिवाइड किया तो डेल ए के नीचे ए आ गया, डेल बी के नीचे डे आ गया। अब देखिए देखो सपोज करिए कोई क्वांटिटी ए थी, वो ऐसे थी, ए मतलब 5 था और डेल ए मतलब 0.1 था, बी मतलब 6 था और डेल ए पर 0.1 था। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मतलब देखो तो क्या आएगा 0.001, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, तो मतलब 0.1 इंटू 0.1 एक बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी कंपेरेटिव टू 6 एंड 5। तो इसको इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। देखिए यही बात इसने यहाँ बोला है। तो इन दी एंड हमारा जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, डेल्टा ए अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन ए। और ये क्या है, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव एरर अच्छी तो है भाई, हमने पढ़ा नहीं था क्या, डेल्टा ए जेड अपॉन जेड, यानी कि मी वहाँ पे मीन लिख रहे थे तो ये एरर ही तो थी, बताया तो था मैंने, जब ऐसे ऐसे लिखते हैं ए मीन प्लस डेल ए मीन, उसमें एक मीन क्या होता है एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, और मीन क्या होती है ट्रू वैल्यू, मतलब डेल्टा ए मीन क्या होती थी, एरर। तो डेल्टा जेड एरर है, जेड उसकी वैल्यू है, डेल्टा ए एरर है, तो ये क्या टर्म है, ये बी की रिलेटिव एरर है, डेल्टा ए की रिलेटिव एरर है, जेड जेड की रिलेटिव एरर। तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख दिया, इनको कैसे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, जो निकालना है और जो मल्टीप्लिकेशन में है उनके रिलेटिव एरर के एडिशन के रूप में, यानी कि जेड इधर हम पूछा है मल्टीप्लिकेशन करना था तो डेल जेड अपॉन एड इज इक्वल टू इन दोनों के रिलेटिव एरर के एडिशन के रूप में, ठीक है। ये रूल यहाँ पे बोला है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर
मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज सम ऑफ द द तो रिलेटिव एरर आएगी जो हमने जिसको मल्टीप्लाई करके निकाला है उसका इक्वल होगा सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लर्स। मल्टीप्लाइज मतलब जो मल्टीपल कर रहे हैं। तो इसी तरह देखो मल्टीपल का हमने देख चुका है। अगर कोई डिविडेशन है जे इज इक्वल टू ए प्लस बी है ना, तो उसका भी क्या ही आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। समझ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, अब इक्वेशन सोल्व करते हैं। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमने दे दिया, उसने पढ़ा भी होगा 10th में आपने। वोल्टेज की ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये उसकी एरर है। करंट की ये वैल्यू है, ये इसकी एरर है। फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे ये है, ये तो आ गई एरर, रिलेटिव एरर। ये तो क्या आएगी रिलेटिव एरर। दिस इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज रिलेटिव, दीज आर द रिलेटिव एरर टर्म। अगर आपको पूछ ले कि परसेंटेज में कितनी एरर आ रही है, कि भाई मल्टीप्लाई किया डेल्टा जेड के परसेंटेज में कितनी एरर आ रही है, तो क्या करोगे, तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बाई ए बाई 100, डेल्टा बी बाई डी इंटू 100। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा के लिख लेना कि वैन वी रिक्वायर टू फाइंड आंसर इन परसेंटेज देन इनमें मल्टीप्लाई 100 से कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो 100 से, इससे मल्टीप्लाई कर लो 100 से, और परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। चलते हैं, यही बात इसने पूछी है। पूछा क्या है, डिविडेशन पूछा है, तो आर इनका आंसर क्या होगा, पहली बात तो आंसर तो वही होगा। अब फटाफट से करते हैं, टाइम वीडियो बड़ा हो रहा है। तो हाँ, ये वही तो बात है जैसे मैंने बोली कि जेड इजकल टू ए बाई बी। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे इसको कैसे लिखते थे, डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर इजकल टू डेल्टा वी बाई आई प्लस डेल्टा आई बाई आई। समझ गया, और परसेंटेज में पूछा है तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आर इजकल टू वी बाई आई होता है, पता है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। वो तो वैसे जो जनरल मेथड से एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी फॉर्मूला है उससे निकाल लेते हैं। पहले हमने जनरल आर निकाल लेता है जो मैन वैल्यू है। तो वी कितना दे रखा है 100, मैन वैल्यू कितनी है वी की, देखो मैन वैल्यू कितनी है 100 और आई कितनी है 10। तो मैन वैल्यू रखो और जो वैल्यू आ गई 10 ओम। अब रिलेटिव एरर अब एरर निकालनी है, तो एरर का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा आर अपॉन आर इजकल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आई प्लस आई। ऐसे करना है हमें। और किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से, इसको भी 100 से, और इसको भी 100 से। इसको तो कर निकालना ही है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। रिलेटिव एरर इन वोल्टेज, देखो डेल्टा वी वहाँ पे क्वेश्चन में देखो 5 लिखा है, यानी कि जैसे कुछ डेल्टा वी 5 है और 100 प्लस 5 प्लस माइनस 5 है, तो ये तो आ गई एरर, ये आ गई वैल्यू। इसी तरह से आई का वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2, 0.2 और ये 1। फॉर्मूला लगा दो हमारा जो बता रहा हूँ अभी 2 मिनट से लगा दिया। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमें निकालनी है। 5/100 इंटू 100 ये कैंसिल तो 5% आ गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल तो 20 आ गया, सॉरी 2% आ गया। तो 5% प्लस 2% कितना हो गया 7%। ये आ गई हमारी एरर रेजिस्टेंस में। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी होगी तो अब एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे कैसे, हमें रिपोर्ट करनी हो वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 10 तो एक्चुअल वैल्यू आई यहाँ पे, देख पा रहे हो, ये 10 तो एक्चुअल वैल्यू आई। एरर कितना आया 7%। तो लिखेंगे कैसे 10 प्लस 7% एरर है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू है, या फिर हमने हमसे क्या पूछा है, हमसे केवल एरर ही पूछा है, कितने परसेंट है 7% आंसर। अब तीसरा एक और देखते हैं कि अगर एरर है को किस तरह से लिखेंगे, अगर कोई पावर के रूप में दे दिया हो। जैसे पहला एग्जांपल है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
इसको तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए भी देख सकते हैं ना ए स्क्वायर को, तो दैट इज ए स्क्वायर। सो अगेन वो हमला जेड अपॉन जेड अप टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए लिखना है। तो इसमें दोनों क्वांटिटी ए ही है ना, हमें अगेन क्या लिखना था, जे इज इक्वल टू ए प्लस बी को क्या लिखते थे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे ए भी वही है, ए स्क्वायर है ये, तो इसको क्या लिखा, ए और बी, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ए भी ए है और बी भी बी है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो क्या होगा, टू डेल ए इंटू ए हो जाएगा, हो गया ना भाई। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए क्या हो गया, टू डेल ए डेल ए। तो वही बात यहाँ पे लिखिए, एंड द रिलेटिव एरर ए स्क्वायर इज ट्वाइस द टाइम। इससे यार थोड़ा सा कंक्लूजन निकालो क्या हो रहा है, कि हमने क्या हुआ, ए स्क्वायर बात करी तो क्या हुआ, ट्वाइस द एरर इन ए, जो ए में एरर थी उसकी ट्वाइस हो गई, समझ गए, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी जो रिलेटिव एरर थी ए में उसकी ट्वाइस हो गई। सिमिलरली देखो एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, तो ये आती है डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये आती है पी आगे जाता है और ये इसकी एरर लिख दो डेल अपॉन ए पे, क्यू आगे जाता है, ये डेल अपॉन बी, आर आगे जाता है डेल अपॉन डेल बी। तो द रिलेटिव एरर्स इन ए फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के इज द के टाइम्स, मतलब इनको सिंपल सी बात ये है कि जो इनकी पावर्स होती है ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी सी थी, उनको जिस तरह से लिख रहे थे कि रिलेटिव एरर के एडिशन के रूप लिख रहे थे, डेल अपॉन डेल बी अपॉन डेल बी, डेल सी अपॉन डेल बी। तो अगर उनके पास पावर आ जाए कुछ, जैसे पी आ गई, क्यू आ गई या आर आ गई, तो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए। जैसे इसमें क्यू पी आर थी, आगे मल्टीप्लाई करो, क्यू मल्टीप्लाई आगे मल्टीप्लाई करो, आर है तो आगे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। इट इज़ एज सिमिलर एज जो मल्टीप्लिकेशन में था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, पावर आगे भेज दे रहे हैं। बेसिकली देखो इनको एग्जाम्पल को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को, कि एरर को किस तरह से डील करेंगे विथ डिफरेंशिएशन ट्रिक होती है, डिफरेंशिएशन ट्रिक, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा जब डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके होंगे। अभी आपको पता ही नहीं है क्या डिफरेंशिएशन है ना, बेसिक मैथ्स में वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन थर्ड चैप्टर या सेकंड चैप्टर के साथ में वो डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो वेलोसिटी और इनमें काम आने वाली है, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, तब इसको एक बार दोबारा आपको बताऊँगा कैसे वैल्यू निकालनी है। अभी आपको ये निकाल लेना है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एरर है, एरर को कैसे डील करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड कर रहे होते हैं, एरर की बात कर रहा हूँ, जो मेन वैल्यू उनको तो एडिशन में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर्स को क्या करेंगे, एडिशन में भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में क्या करेंगे, मेन वैल्यूज़ को तो वैसे ही करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, लेकिन जो एरर्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, उनको उनके एरर्स के रिलेटिव एरर के एडिशन के रूप में लिखेंगे, समझ गए। बाकी अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप अच्छे से पढ़ोगे इसको, तो मैंने क्या बोला अभी तक वो समझ में आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल है लास्ट, इस पर बेस्ड है। फाइंड द रिलेटिव एरर्स इन जेड इफ जेड इज गिवन लाइक दिस। अब यहाँ पे एक बात है जो कि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ए की पावर 4 बी की पावर हाफ, ये तो आपने पढ़ा है। इसमें अभी क्वेश्चन क्या क्या पढ़ा था कि पावर हो तो आगे जाती है पावर, और बाकी ऐसा कैसा, जैसे जेड की इसकी ए की पावर आई आगे आ गई आगे, बाकी नीचे रिलेटिव एरर के रूप में इसको लिख दिया। 1/3 की पावर आ गई आगे आ गई, और डेल्टा b/3 की ऐसे रिलेटिव एरर के रूप में लिख दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर देखो ये आ गई नीचे, ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 डिवाइड बाई सी और डी की पावर 3/2, तो अगर ऊपर लेके जाते हैं इनको तो क्या बन जाता है, देखो मैं थोड़ा रफ करता हूँ, देखो ए की पावर 4 बी की पावर हाफ, सी की पावर -1 आएगी, क्योंकि ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है, क्योंकि 1 पावर तो ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस वाई, और डी की पावर क्या आएगी, -3/2। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेनी है। जैसे हमने क्या किया था, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे तो क्या किया था
कि एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसमें ऐड ही किया था। मेन वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट किया था बट एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे पावर वाली बात हो तो पावर में अगर नेगेटिव भी है तो उसको जब आगे लाएंगे ना, जैसे हम आगे ला रहे हैं ना, जैसे ये इसको आगे लिया A4 डेल ए बाई डेल बी, डेल ए बाई ए 1/3 डेल ए बाई डेल बी बाई बी। लेकिन जब इसकी पावर को हम आगे ला रहे हैं -1 की पावर को, तो उसको पॉजिटिव में ही रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भूल सकते हो, आप एरर इसमें मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए देखो, हाँ हाँ 1 पावर है तो आगे 1 ही आया। तो ये -3/2 ना पावर, क्योंकि ऊपर जाएगी तो -3/2 बन गई, देखो इसमें 3/2 ही आएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको लेक्चर लंबा लग रहा है, अगर लंबे लेक्चर में आपको दिक्कत आ रही है, कुछ डाउट आ गए हैं अगर एक साथ इतना पढ़ने में, तो आप मुझे मैसेज करोगे, ज़रूर पूछोगे। ठीक है, बट डाउट में नहीं जियोगे। अच्छे से नोट्स बनाना इसमें से, और अपनी नोट्स अच्छे से क्या होते हैं, अगर आप मैंने जो लिखा है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। नोट्स नोट्स होता है कि आपने जो मैंने लिखा है या फिर मैंने जो बोला आपको कैसे समझ आ रहा है, वो कौन सी बात है जो मैंने नहीं लिखा और आपको समझ लगता है कि आपके नोट्स में होनी चाहिए। समझ गए? तो ऐसे नोट्स बना लेने, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।